लोग आदर्श पेट्रोल पंप सुपेला में है, जहां आसानी से डीजल मिल रहा है। मुश्किल से 4-5 लोग खड़े हैं और हम लोग यहाँ लाइन लगा के खड़े हैं, लेकिन एक थार गाड़ी है सामने में, उसके बाद हमारा नंबर है और पीछे उधर ट्रक खड़ा है। आसानी से मिल रहा है। पब्लिक सब्र चाहिए, पब्लिक को, पब्लिक सब्र करे तो आसानी से डीजल पेट्रोल मिल रहा है, कहीं हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, अभी हम लोग डीजल भरा के निकलेंगे। अभी थार में बैठे हैं और इन्होंने आसानी से डीजल भराया। बताइए भैया, मुझे तो लगा था कि काफी टाइम लगेगा, लेकिन मैं यहीं से गुजर रहा था। मेरे गाड़ी में तो पहले से है आधा टंकी, लेकिन फिर भी मैं देखा कि खाली है, तो मैं सोचा कि तुरंत फुल करा लूं। तो आपको क्या लग रहा है, क्राइसिस है कि नहीं है? है, बहुत है। मैं आसानी से मिल रहा है? आसानी से सुबह तो नहीं मिल रहा था, अभी तो मिल रहा है। सुबह सुबह मैं लाइन लगा था मेरे दूसरी गाड़ी में भराने के लिए। आप जनता लेकिन को बोलिए सब्र करिए। उससे अपील करूंगा कि जिसको जितनी जरूरत है उतना ही डीजल ले और अपने हिसाब से जितना उनको चलना है, रोजमर्रा जितना उनकी जरूरत है उसके हिसाब से वो गाड़ी में डीजल डलाए और चले। डीजल भराया और ये जनता से अपील कर रहे हैं कि जितनी जरूरत है उतना डीजल भराइए, आराम से डीजल मिल रहा है। अभी हम भी इनकी गाड़ी के बाद हम भी डीजल भराएंगे और हम मात्र 500 रुपए का डीजल भराएंगे। जितनी जरूरत है उतना ही हम डीजल भराएंगे। हमारी गाड़ी में डीजल डल रहा है, ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है किसी को भी। जो क्राइसिस हो रहा है ये हम खुद पैदा कर रहे हैं। आज सब सामान्य रूप से डीजल पेट्रोल लेने लगेंगे तो ये स्थिति पैदा नहीं होगी। हम भी सीधा आए हैं और 5 मिनट हम खड़े हुए हैं और हमने डीजल डलाया है, आपको दिख रहा होगा। और पीछे की लाइन भी दिखा दो, कितने लोग हैं। मुश्किल से 4-5 लोग हैं, देखिए। तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है किसी को भी, आराम से डीजल पेट्रोल मिल रहा है। जरूरत के हिसाब से डीजल पेट्रोल डलवाइए। अभी आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से पेट्रोल भराया, लेकिन फिर भी पेट्रोल पंप में ये भीड़ जो नज़र आ रही है, इसकी जो असली वजह है ये जानने के लिए हम पेट्रोल पंप संचालक से मिले। आइए आपको जानकारी देते हैं कि पेट्रोल पंप संचालक क्या कह रहे हैं। 2-3 दिन से लगातार छत्तीसगढ़ में पूरे पेट्रोल का क्राइसिस चल रहा है और हमने कई जगह देखा पेट्रोल पंप भी बंद हो गए हैं और लोग लंबी लाइनों में खड़े होकर पेट्रोल ले रहे हैं। ये इसलिए हुआ, मोदी जी का कुछ दिन पहले एक बयान आया। बयान में मोदी जी ने कहा तेल कम उपयोग कीजिए, पेट्रोल कम उपयोग कीजिए, सोना ना खरीदे और विदेश यात्रा ना करें। इन सब बातों से लोगों ने ये मतलब निकाल लिया कि हमारे यहाँ पेट्रोल का क्राइसिस होने जा रहा है, तो लोग लंबी लाइन लगा के पेट्रोल लेने पर मजबूर। एक अफवाह फैल गई है। तो आज हमारे साथ पेट्रोल पंप के संचालक मौजूद हैं जो भिलाई में कई दिनों से व्यवसाय कर रहे हैं पेट्रोल का। तो ये सुभाष साहू जी से कुछ जानकारी लेते हैं, बताइए। मनीष जी, ऐसा हमारे भारत में कोई स्थिति निर्मित नहीं है। सामान्य रूप से यदि आम जनता थोड़ा संयम का परिचय दे तो हमको सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर गर्व होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो कि अन्य देशों को, पूरे दुनिया की संकट है, जो पेट्रोल डीजल या गोल्ड की संकट दुनिया की संकट है, उसके बावजूद भी भारत में संयम से यदि हमारे आम जनता, हमारे भाई बंधु उसका उपयोग करे तो निश्चित ही किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना हिंदुस्तान में किसी भी प्रकार का पेट्रोल डीजल का संकट है। क्योंकि हर आदमी के मानसिकता में ये बात आ गई है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक करना है। एक हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है। आज मान लो छत्तीसगढ़ में 1000 केल का पेट्रोल का सेल है और अचानक उसको 2000 केल में आम जनता बदल दे तो निश्चित है कि थोड़ा सा आवागमन जो साधन होता है उसमें अव्यवस्थित होती है। तो निश्चित ही हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। मैं आम लोगों से यही निवेदन करूंगा कि संयम और जरूरत के हिसाब से पेट्रोल लीजिए। सरकार ने ये कहीं नहीं बोला कि आप इसको दुरुपयोग ना करें। उनका कहना ये था कि भाई आपको जितनी आवश्यकता है उतना लीजिए, जरूरत के हिसाब से काम करिए। जो फिजूल के लोग घूमते हैं, जो पेट्रोल डीजल का फिजूल खर्चा बढ़ाते हैं, उसको रोकने के लिए सरकार ने एक निवेदन किया। अभी आपने मोदी जी की तारीफ की, तो मोदी जी की तारीफ किस लिए की, रेट के लिए की क्या? देखिए, जरा रहा सवाल रेट का, तो मोदी जी निश्चित ही तारीफ के काबिल है। पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में जाएंगे, अमेरिका जैसे देश, चाइना जैसे देश में आप चले जाइए, हमारे बगल में पाकिस्तान है, वहाँ जाइए
बांग्लादेश में जाइए, वहाँ डबल रेट हो गए डीजल पेट्रोल के। मात्र हमारे यहाँ 3 रुपए बढ़े हैं, जो कि आज जो क्रूड के रेट हैं डबल हो चुके हैं। $60-70 जो क्रूड था आज 100 से ऊपर 120 के आसपास पहुंच गए। उसके बावजूद भी सरकार ने मात्र 3 रुपया बढ़ाया है, जो मोदी जी वाकई में तारीफ के काबिल है। हमारे प्रधानमंत्री जी को हम लोग को सैल्यूट करना चाहिए। यहाँ 3 रुपए बढ़ा, बाहर में $1 $2 और आज डॉलर की कीमत 90-95 96 रुपए के करीब है। मतलब दूसरी जगह 200 रुपया तेल की कीमत बढ़ी है लगभग, और यहाँ मात्र 3 रुपया बढ़ी है। मैं अमेरिका जैसे देशों का भी न्यूज में बीच में आया था कि $2 करीब अमेरिका में डीजल और पेट्रोल को रेट बढ़े। $2 मतलब 200 रुपए इंडिया रुपए के हिसाब से। उससे हमारे देश की जनता को सोचना चाहिए और खुश होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री कम से कम 3 रुपए मात्र बढ़ाए, मतलब 1 गुना भी नहीं बढ़ाया पूरे। अच्छा, एक सवाल और है, जो पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं उसका कारण क्या है? पेट्रोल पंप जो बंद हो रहे हैं उसका कोई कारण नहीं है, माल सरप्लस है। जो पब्लिक को 1 लीटर चाहिए वो पब्लिक आज 10 लीटर भरा रही है, जिनको 100 लीटर की जरूरत हो 1000 लीटर भरा रही है। तो निश्चित जब स्टॉक पब्लिक करना चालू कर देगा तो सरप्लस कंपनी एक नियम से ही देते हैं हम, जैसे हमारा पेट्रोल पंप का सेल 250 केल का है, अब अचानक 500 केल की सेल बढ़ा देंगे तो निश्चित ही कंपनी को थोड़ा सा आने जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में, परिवहन में समय लगता है। इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे होकर जो पंप ड्राई हो रहे हैं उनको भी सरप्लस माल मिल रहा है। मतलब ये कहने का मतलब है सुभाष जी का, जैसे एक दुकानदार का कोटा होता है, वो दुकानदार का कोटा मान लो 100 लीटर का है, वो 100 लीटर खत्म कर चुका है, अब उसको वो कोटा अगले दिन मिलेगा, इस वजह से ये पेट्रोल पंप बंद है, यही बात है ना? जी जी जी। तो और ये कब तक ये किल्लत जो आज जो ऐसे चल रहा है पोजीशन, ये कब तक ठीक हो जाएगा? मैं तो बस यही कहूंगा मनीष जी, आपके माध्यम से आम जनता से निवेदन करूंगा, सिर्फ संयम बरत ले और जितनी आवश्यकता है उतनी ही डीजल पेट्रोल ले तो आज ही किल्लत खत्म हो जाएगी। तो ये थे सुभाष साहू जी, इन्होंने बात को एकदम क्लियर कर दी कि कोई भी संकट हमारे जिले में पेट्रोल का नहीं है। जिले में क्या, पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं है। इनका कहने का मतलब है आदमी अपनी जरूरत के हिसाब से पेट्रोल लेने पहुंचेगा पंप में, उसे बराबर पेट्रोल मिलेगा, लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बड़े नेताओं ने भी इस बारे में बयान दिया है। सभी लोग यही कह रहे हैं कि शांति से पेट्रोल, शांति बनाए रखें और आराम से जाकर पेट्रोल ले, भीड़ भाड़ न लगाएं, जबरदस्ती की अफवाहों पर ध्यान न दें। और रही पेट्रोल का जो रेट बढ़ने की बात है, वो बात भी सुभाष जी ने क्लियर कर दी। हमारे जो देश में है मात्र 3 रुपया रेट बढ़ा है और बाहरी देशों में ये डॉलर के रूप में बढ़ा है। अगर $1 बढ़ता है तो 95 रुपया उसकी कीमत होती है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि दूसरे देश में ये कीमत जो है 200 गुना बढ़ गई है। हमारे यहाँ मात्र 3 रुपया बढ़ी है। इसलिए इन्होंने मोदी की तारीफ भी की है और वाकई में अगर ये बात है तो मोदी जी तारीफे काबिल काम कर रहे हैं। और मोदी जी का जो बयान आया था, उन्होंने ये भी कहा था कि गोल्ड न खरीदें, विदेश यात्रा न करें, और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा थी। तो सुभाष जी गोल्ड के बारे में भी कुछ जानते हैं क्या? देखिए, मोदी जी ने जो आम जनता से निवेदन किया था, उनका उद्देश्य यही था कि चूंकि हमारे देश में हमारी जनता संयम से यदि लेंगे, साथ देंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, निश्चित ही देश में कोई संकट नहीं है। रहा सवाल गोल्ड का, तो गोल्ड में उन्होंने ये नहीं बोला कि कोई मत खरीदिए। उन्होंने बोला भाई जो गोल्ड कुछ लोग स्टॉक कर लेते हैं, कुछ लोग जरूरत से ज़्यादा खरीद के रख लेते हैं, जिससे हमारे देश का जो मुद्रा है, विदेशों में डॉलर के हिसाब से पैसा भेजना पड़ता है, तो हमारा जो देश का मुद्रा है वो बना रहे और हमारा जो राजस्व बना रहेगा तो निश्चित हमारा देश आगे रहेगा और डॉलर के जो रेट बढ़ते जा रहे हैं उस पर भी नियंत्रण हो जाएगा। मोदी जी का उद्देश्य है कि हमारा रुपये का वैल्यू बना रहे, रुपया का वैल्यू कम ना हो। उसके लिए आम जनता को, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को साथ देना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति रहती तो मोदी जी चाहते तो गोल्ड की दुकान बंद कराते, लेकिन आज एक भी दुकान बंद नहीं हुआ। आप सामान्य रूप से गोल्ड बिक रहा है, जो गवर्नमेंट रेट है या जो भी उनकी निर्धारित रेट है, आप भी आज भी आप जाएंगे तो मिलेगा। लेकिन उनका कहना है कि आप स्टॉक मत करिए, शादी ब्याह है, जरूरत है तो बिल्कुल लीजिए। तो सारी बातों को सुभाष जी ने क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा है कि मोदी जी के बयान पर न जाए। मोदी जी ने हर चीज को कम उपयोग करने के लिए कहा है, बंद करने के लिए नहीं कहा है। आप जरूरत के हिसाब से हर चीज को खरीदिए, ये बात मोदी जी का कहने का तात्पर्य था। लेकिन जनता ने इसे गलत सोच लिया और ये सोच लिया कि हमारा देश जो है आर्थिक संकट से जूझ रहा है और तेल की कमी होने वाली है। ये सब बातों को दिमाग में ले लिया गया है। मोदी जी ने
हर चीज को कम उपयोग करने के कहा था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमारे यहाँ किसी चीज का संकट है। इस बारे में और जो भी अपडेट आएगा हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए भिलाई का सच के साथ। नमस्कार।